आज लखनऊ में पूरे प्रदेश का वो अपना रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। कल 20 तारीख के लिए भी हमारे माननीय विधायक अपनी अपनी विधानसभाओं जो उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 4.5 वर्षों में जितने विकास कार्य किए हैं, अपना क्षेत्र का जितना डेवलपमेंट किया है, तो उनको लेकर विधायक कल अपनी विधानसभाओं में अपने रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। उसी के निमित्त आज चूँकि जिले के प्रभारी मंत्री जी को उधर रहना था, तो चूँकि जिले के प्रभारी मंत्री जी के पास 2 जनपद, तो वह आज दूसरे जिले में होंगे। इस नाते आज हम लोग सब मिलकर के पार्टी संगठन की व्यवस्था के अनुसार अपने जनपद की ओर से आपके बीच में जो हमारी सरकार के 4.5 साल कार्यकाल में इस जिले में जितने भी हम लोगों ने उपलब्धियाँ हासिल की हैं, ऐसी कुछ सूचनाएं आपको देने के लिए आज ये प्रेस वार्ता हो रही है। इसमें जैसे कि आपको हमने एक प्रेस नोट भी दिया होगा, और ये हमारी एक आपकी ये पूरा पत्रक है, इसके माध्यम से हम अपनी पूरी रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। ये सब विधायकों के साथ में बैठ करके उनके सबके अथक प्रयासों से, संगठन के सबके प्रयासों से सरकार ने अपने 4.5 साल में पीलीभीत के लिए विकास की नई ऊंचाइयों को पहुँचाने का काम किया है। इसमें डिटेल से हमने लिखा होगा, जी ने पूरा तैयार कराया है, और मैं समझता हूँ कि शायद ये पूरा भी रह भी गया होगा, क्योंकि बहुत ही योजनाएं इसमें जारी की गई होंगी, बहुत काम होंगी, सब नहीं हो पाए होंगे इसमें शामिल फिर भी, और विस्तार से कार्य इसमें राज्य सरकार के द्वारा एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की योजना के तहत पीलीभीत को भी एक मेडिकल कॉलेज मिला है। बहुत बड़ी तथ्य आपको पता होगा कि आपका जिला बॉर्डर पर पड़ता है पहाड़ों के क्षेत्र में, और इधर जाके फिर कोई भी बड़ी समस्या होने पर लोग कम से कम बरेली जाते थे, कोई भी स्वास्थ्य की मतलब यहाँ व्यवस्था नहीं थी। तो जनपद के लिए एक मेडिकल कॉलेज मिला है, आप सबको जानकारी होगी। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि जनमानस को प्रदान के लिए, उसी के तहत इस जनपद को हर क्षेत्र में बड़ी रेल लाइन बनाने का कार्य एवं विद्युतीकरण कार्य भी हमारे इसी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के टाइम के बाद बड़ी रेल लाइन का काम हुआ है। इतने दशकों से कभी कोई इस चीज़ को सोच नहीं पाए, हमारे रेल की बड़ी लाइन बन रही है और सबका उसको इलेक्ट्रॉनिक किया है। जनपद की भरा पसपेड़ा में खमीर फैक्ट्री लगाने का कार्य बड़ी की। खमीर फैक्ट्री माननीय विधायक जी आपके नगर क्षेत्र में लग गई है, मुझे जानकारी मिली 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 1,500 एक छोटा सा जनपद जिसके 1,500 करोड़ का प्रोजेक्ट में खमीर फैक्ट्री का आपके यहाँ पर आया है। निश्चित रूप से इस खमीर फैक्ट्री के लगने से आपके जनपद के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, और वहीं इसके माध्यम से आपके पीलीभीत के लिए मैं सोचता हूँ देश के कोने कोने अथवा क्या विदेशों में भी यहाँ से आयात हो, निर्यात हो, एथनॉल का इसमें होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ से। तो ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी 4.5 साल की रही है। पसपेड़ा में खमीर फैक्ट्री लगाने का प्रस्तुत है। ऑक्सीजन की कमी ना हो इसलिए जिला चिकित्सालय में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। अभी कोरोना फैला था, मैं भी उसका बहुत पीड़ित व्यक्ति मेरे बता दी ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो आप सबके पहुँचा अपनी इसमें समझ के रहता हूँ तो कितना हमने कष्ट झेला, क्योंकि एकदम से देश पर विपत्ति आई। इतना बड़ा हमारी जनसंख्या वाला देश है, किसी भी क्षेत्र में अगर एक तरफ आदमी मुड़ जाएगा तो कोई भी संसाधन कितने भी होंगे कम पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में जब ऑक्सीजन की समस्या पड़ी तो दिक्कत की, चूँकि पहले की सरकारों में आप देखिए, आपको जब कोरोना आया था तो हमारे देश में उस समय पूरे देश के अंदर प्राइवेट और सरकारी सब मिलाकर के 10,000 वेंटिलेटर 70 साल की आज़ादी का देश था ये। पूरे भारत में प्राइवेट और सरकारी मिलाकर 10,000 वेंटिलेटर भी नहीं है। हमारे देश में सैनिटाइजर को समझते नहीं कर सकते, मास्क और ये वो पीपी किट ये तो इंडिया में बनती भी नहीं थी। तो आज जब विपत्ति आई तो हमारी सरकार ने आज ये सब चीज़ अपने देश के अंदर पैदा की, और यहाँ तक कि वैक्सीनेशन जो अभी विश्व के तमाम देशों को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे भारत में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन पूरे देश को देने का काम किया है, निःशुल्क दे रहे हैं। करोड़ों लोगों को कल ही हमारे 17 सितंबर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर 2 करोड़ लोगों ने एक बार में वैक्सीनेशन लेने का किया, बहुत बड़ी संख्या है। तो इसी प्रकार से तो हमारे इस जनपद में 3 ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए हैं। ये भी एक आपको बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरनपुर में एक लिंक लगाया गया है, माधोटाड़ा CSC में प्लांट लगाया गया है, बेलसंडा में भी एक प्लांट लगाया गया है, बीसलपुर में भी प्लांट लगाया जा रहा है। एक मतलब दूर दूर तक इसको हमने पहुंचाने का प्रयास किया है।
कोई विद्यार्थी पढ़ाई से वंचित ना रह पाए, इसलिए पूरनपुर और बेलसंडा में डिग्री कॉलेज, वहाँ अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं थे उन क्षेत्रों में, तो आज वहाँ हमने डिग्री कॉलेज भी वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। जनपद की चारों विधानसभाओं में करीब 40 पुल निर्माण हुए हैं। मैं कल विधायक जी के साथ था तो जानकारी मिली 16 पुल आपने अकेले बने। उस दिन मैं आया था पर्सनल बैठक करने, तो आप कह रहे थे वैसा मैं 6 पुल का गठन किया, आप अभी कह रहे हैं 8 पुल मैंने बनाया। छप्पर हटा के पक्का मकान 2.5 लाख रुपए का एक पक्का प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया गया। ऐसे उस घर में भी बिजली चले, पंखा चले, उस घर में भी रोशनी हो, मिट्टी के तेल से जो उसके परिवार के लोग अपना रोशनी करते थे उसमें पूरा धुआं रहता था। ऐसे घरों के लिए अभियान चला करके निःशुल्क बिजली कनेक्शन हमारी सरकार ने देने का काम किया है। गैस का कनेक्शन हम सब जानते हैं कि जब गैस आई थी, गैस के कनेक्शन के लिए लोग तरसते थे, बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए गैस के कनेक्शन मिलते थे, सांसद कोटे से कूपन मिलते थे, बड़े बड़े लोग सिफारिश कराकर ले जाते थे, गरीब आदमी को गैस का कनेक्शन सपना लगता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अभियान चला करके उस गरीब के घर में अपने संगठन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से निःशुल्क गैस कनेक्शन। ऐसे उसका जीवन स्तर, तो गाँव में एक आदमी कहता था कि भाई मैं पक्के घर में रहता हूँ, बिजली मेरे घर में लगी है, शौचालय मेरे घर में है, मैं गैस की रोटी खाता हूँ, मैं सम्मान देता हूँ, ये बड़ा आदमी है। और जो छप्पर में रह रहा है, धुआं से रोटी बन रही है, उसके घर में मिट्टी का तेल का दीपक जल रहा है, लाइटें जल रही है, उसके बच्चे बेचारे सोच को बाहर परेशान हो रहे, तो उसका एक जीवन स्तर बड़ा लगता है, सारी गरीब आदमी खाते में जा रहा है। बिल्डिंगों का भी डेवलपमेंट किया गया है। आज प्राथमिक विद्यालय में जाकर देख लेंगे, हमारी सरकार उनमें टाइल्स लगवा रही है। जहाँ कोई मिट्टी होती थी, हमारी गवर्नमेंट उस विद्यालय में टाइल्स लगवा रही है, बच्चों को फर्नीचर दे रही है, बच्चों को बिजली कनेक्शन पहुंचाया, पंखे लगवाए हैं, शौचालय को बनाने का काम किया है। तो कितने क्षेत्रों की हम चर्चा करेंगे, चाहे आप स्वास्थ्य की ले लें, चाहे आप एजुकेशन की ले लें, चाहे आप सड़क निर्माण की पूजा की बात कर लें, या विद्युतीकरण की आप बात कर लें, हर क्षेत्र में इन 4.5 सालों में हमारी सरकार ने अभूतपूर्व अपना विकास करने का काम किया है। ऐसा ही हमारा जनपद पीलीभीत है, यहाँ कई हजारों करोड़ रुपए का माननीय विधायकों के प्रयासों से, इस संगठन की चिंता से यहाँ का विकास हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रदेश को जो पीछे की सरकार में ये लूट तंत्र और गुंडा तंत्र बना हुआ था, हम सब इसके लिए गवाह हैं कि जब पीछे की सरकार जब चल रही थी तो हर व्यक्ति इस प्रदेश के अंदर भयभीत नजर आता था। अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी वो बेशक अपने काम पर जाता था, लेकिन वो घर में 3 बार फोन करता था अपनी पत्नी के लिए कि मैडम ये बताओ कि बेटा स्कूल से आया नहीं आया। उसको डर लगा रहता था कि मेरे बच्चे का कहाँ अपड़ हो जाएगा। बहन बेटियां जो आज हमारी कोचिंग ट्यूशन जा रही हैं, मार्केट जा रही हैं या राजनीति में घूम रही हैं, लोगों ने उनको घर पर बिठाना शुरू कर दिया था कि उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं रहेगी। कि जाति जैसे इसके लोग गुंडागर्दी को उतर आए, तंत्र पूरा गुंडा राज बन गया था। थानेदार भी एक तरह से सपा के गुंडों को बने बैठे हुए थे। कहाँ लूट हो जाए, कहाँ डकैती हो जाए, कहाँ छिनैती हो जाए, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। अभी बीसलपुर में मैं वहाँ था तो वहाँ रिपोर्ट कार्यकर्ताओं से मिल रही थी कि साहब एक ऐसा समय हमारे बीसलपुर में था कि अगर कोई व्यक्ति ने किसी ने धोखे से एक शहर में आकर के और किसी केले वाले या ठेले वाले से, तो सेब वाले से उसका रेट पूछ लिया, भाई सेब क्या रेट बेच रहे हो, तो मुसरवा आगे बढ़ने से पहले उसके थैले में वह दुकानदार ठेले वाला जबरदस्ती सेब भर देता था और उसका पर्च छीन कर। ऐसे हालात, किसी की कार से धोखे से किसी की मुर्गी दब गई तो कहता था ये मुर्गी भले पहले से मरी रखी हुई है, उसको जाकर डाल दिया, पकने फेंक दिए, तो उसको वहां से कहता था कि जापान की मुर्गी है और 5,000 की 10,000 का इसका पेमेंट करके जाओ। तो ऐसे करके पूरा गुंडा रास्ता। आज वही उत्तर प्रदेश सुकून की जिंदगी जी रहा है, सम्मान की जिंदगी जी रहा है, लोगों में समझता का माहौल पड़ रहा है, शांति की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है और भगवान श्री राम का राम राज्य आज आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हमारा रिपोर्ट कार्ड है। इन सब के आप लोग भी, मैं समझता हूँ सभी लोग साक्षी हैं, तो मुझे और ज़्यादा इस विषय पर नहीं कहना है। विशेष रूप से आपको रिपोर्ट मिली